हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये रहा मेरा 30 रुपीज़ का मार्केट। एक्चुअली लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम लोग गए थे मेला देखने जो हमारे घर के बाजू में है। वहाँ पे एक 30 का मार्केट है और मैंने बात किया तो पता चला वो लोग बंगाल से आए हुए हैं और वहीं से ये सब माल सप्लाई कर रहे हैं। कितना अच्छा, ये 1 kg का स्टोरेज बॉक्स है जो 30 रुपीज़ में मिल गया। ये फूड बास्केट, ये सारा सब कुछ 30 रुपीज़ ईच। और एक ये पार्सल आया जो कि डैमेज फॉर्म में। तो इसमें ये देखिए क्या हो गया, ये डैमेज है, मतलब खुला हुआ आया है। तो मुझे कॉल आया था जब प्रोडक्ट निकलने वाला था कि मैम डैमेज प्रोडक्ट है तो लेके आए कि नहीं। मैंने बोला बिंदास लेके आओ और जल्दी लेकर आओ। ये देखो इसमें सड़ा गला क्या आया है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे बहुत लोग समझ गए होंगे जो लोग बिहार से होंगे, क्योंकि इसमें आया है लीची। 5 दिन हो गए हैं प्रोडक्ट को आए हुए और आज जाकर मुझे रिसीव हुआ है 5 दिन के बाद। भैया कुरियर कर दिया था लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो पूरा लीची ख़राब हो गया था, काटर अंदर से पूरा गल गया हुआ था। लीची में से 4-5 बहुत मुश्किल से निकले। 200 लीची आया था जिसमें से मुश्किल से 10 से 15 लीची निकले होंगे साफ़ सुथरा और खाने लायक। तो 1-2 टेस्ट किया, बाकी मैंने फेंक दिया क्योंकि वो स्मेल आ रहा था। और ये सारे जो स्टोरेज के बास्केट है ना, वो सब कुछ मैंने धो दिए थे। आज बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है, क्लीनिंग से लेके डस्टिंग सब कुछ। तो चलिए ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए जितने मेरे घर में टूटे फूटे मग थे, बहुत लोग ऐसा करते होंगे, मैं भी करती हूँ। कुछ बॉक्सेस थे तो सबको मैंने ड्रेसिंग टेबल में ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। किसी में लिपस्टिक है, किसी में काजल है, किसी में सिंदूर है। तो सब कुछ आ रही हूँ अब एक साथ करने। पता है गाइस, सच बताऊँ क्या, स्टोरेज बॉक्सेस की वजह से ना जगह भी बहुत बच जाता है सामान रखने के लिए और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं। तो अब मैंने सारा मेकअप का जो पिटारा, वैसे मेरे पास ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैं बाहर निकलती नहीं हूँ और मेकअप से मैं ज़्यादा मेरा कोई तालमेल है नहीं। तो सबको मैंने एक साथ रख दिया, लाइनर, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर, जितनी चीज़ें और ये सारे जो टूटे फूटे सामान है वो सब हटा दिए हैं। तो ये देखो कितना ज़्यादा जगह खाली हो। ये लड़की को देखो, चेयर ले आओ, जो अपना चेयर ले आओ, जाओ जाओ चेयर लेके आओ, जाओ लेके आओ, हाँ लेके आओ। सिट प्रॉपरली, सज्जन पुरुष की तरह बैठना है। जीतू महाशय अपना सारा खेल कूद छोड़कर आ गए यहाँ पे मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ बैठती हूँ, जो काम करती हूँ वही उसे देखना करना होता है। वो अलग ही एक काम शुरू कर देता है, तो कोई मेरा काम सिस्टमेटिक नहीं होता। यहाँ पे मेरा अब टारगेट है कि फटाफट से क्लीनिंग कर देती हूँ और एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। फाइनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मैं बीच में बाद में कर लूँगी जब जीतू सोया रहेगा। तो ये जो है ना किचन का नीचे का एरिया जहाँ पर सिलेंडर होता है, तो उसको मैंने यूज़ किया हुआ है किचन का स्टोरेज के लिए, तो उसको कर दिया ऑर्गेनाइज़। और ये सारे जो 1-1 kg वाले जो डब्बे थे जो मैंने धोए थे वो सूख गए। तो चलिए फ़िलहाल तो ये बास्केट है जिसमें मैं इस तरीके से प्लास्टिक क्लिप लगा के जितने भी पैकेट्स हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते उस सबको रख देती हूँ। तो अब इन सबको ऑर्गेनाइज़ करने की खुशी 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 अब परिक्रमा करेगा पापा के चारों तरफ। अब आया घुमाने वाला आया है। भी आते हैं ना तो जीतू वैसे ही करता है, उसका एक्साइटमेंट होता है, वो पापा के इधर उधर घूमेगा, फिर उसका रहता है कि चलो अब तो घुमा दो, मम्मा तो घुमाती ही नहीं है। खैर कोई नहीं, मैं काम में लग गई। तो ये सारे बॉक्सेस में जो भी मैंने प्लास्टिक क्लिप लगा के रखे हुए हैं पैकेट्स में वो सब डाल देती हूँ जो भी यूज़फुल है, बाकी तो वैसे ही रहेगा। तो ये जो स्पून्स हैं ये भी मैं लेके आई हूँ। ये 30 रुपीज़ का है जिस पर 4 है, बिग साइज़ के स्पून है। आप आराम से यूज़ कर सकते कोई भी सामान निकालने के लिए। तो यही चीज़ अगर मैं मॉल में लेती या फिर ऑनलाइन में मैंने देखा है, बहुत कुछ कंपेयर किया है, तो सब में मेरा ना, अगर ये मैं 30 रुपीज़ का लेके आई हूँ तो शॉप पे या ऑनलाइन में ये 100 का दिखा रहा है ऐसा है। तो ये मेरा पूरा ऑर्गेनाइज़ हो गया है, बास्केट को मैंने वहाँ से हटा दिया। वैसे जो फाइनल मतलब स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन है ना वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी जो है मैं जीतू की वजह से नहीं कर पाती हूँ और वो पेंडिंग रह जाता है, फिर बाद में वो कवर अप कर लेती हूँ, ऐसा हो जाता है, आप समझ सकते हो। तो ये जो है कांच के छोटे छोटे कंटेनर्स है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे, और ये सेजवान चटनी के जार है जो खाली हो गए हैं। वो सोचे, आप सोचिए कितना मैंने सेजवान चटनी खाया होगा, तो सब में मैंने अचार डाल दिया है।
क्योंकि कांच के जो कंटेनर होते हैं ना वो इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट होते हैं, ख़राब नहीं होता। फिर मैं आ गई यहाँ सिंक के नीचे का जो एरिया ना वो क्लीन करने के लिए। ये एरिया मैं यूज़ करती हूँ बाथरूम से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं वो स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले डस्टिंग का काम किया, बहुत मकड़े वगैरह हो गए थे और जाले भी लग गए थे, फिर कॉकरोच भी बहुत हो रहा है, तो इसके लिए भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये सब कुछ अच्छे से पोंछ दिया। फिर ये जो अपना सिंक है वो भी नीचे से पोंछूंगी, साइड से सब कुछ क्लीन कर दूंगी ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कीड़े मकोड़े ना लगे। और ये जब मैं पोंछ रही थी ना तो ये देखो एक रायता फैल गया, जो कि मैं बहुत घबरा गई। फिर बाद में मैंने इसको वैसे ठीक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब ये जो बास्केट है ना ये एक्चुअली डस्टबिन है जो यूज़ हुआ नहीं कभी, तो इनमें ना रंगोली का आइटम सारा भरा हुआ। और फिर ये मसाला बॉक्स है तो ये भी मैं रंगोली पर्पज़ से यूज़ करती हूँ। और ये 30 रुपीज़ का बहुत बड़ा बास्केट है गाइज़। ये वाला अगर हम लेने गए ना शॉप पे ऑनलाइन मंगाया तो 120 से कम नहीं मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन है सारे प्रोडक्ट्स में। तो अभी फ़िलहाल ये स्टैंड पे मैंने जो भी बाथरूम से रिलेटेड आइटम्स है वो सारे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब जैसे जैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती जाएंगी मुझे भी आइडिया होते जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को शेयर किया कि मेरा होता है कि फटाफट से क्लीनिंग करो, सामान जगह पे लगाओ, क्योंकि जीतू रहता है ना जगह हुआ तो वो कोई काम नहीं करने देगा। फिर ये जो क्लोथ क्लिप है ये मैं लेके आई थी 20 रुपीज़ का बड़ा, 20 पीस वाला, तो बड़ा ही मस्त है। पहले तो मैंने सोचा ये वाला अब डाल देती हूँ। डोरेमोन का ये मनी बैंक है जो यूज़ होता नहीं है क्योंकि ये टूट गया था, तो वैसे मैंने फेविस्टिक से उसको चिपका दिया बट उसमें पूरा आया नहीं। तो ये रहा मेरा आइडिया। वैसे ये 30 रुपीज़ का जो ऐसे, तो ये डस्टबिन है छोटा सा और ये भी बहुत कॉस्टली आएगा। 100 रुपीज़ में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा लिया हुआ है मंदिर के लिए तो वो 100 रुपीज़ का ही लिया हुआ है। तो इसमें मैंने सारा जो क्लोथ पिन है वो डाल दिया, प्लास्टिक वाले। इससे क्या होते हैं ना, क्लोथ पिन ख़राब नहीं होते और टूटते भी नहीं है जल्दी और गंदा भी नहीं होता है और आराम से आप बाहर रख सकते हो और सुंदर भी लगता है। बस फ़र्क यही है कि इसका एक आइस गायब है तो मुझे इसको ना एक्सचेंज करने के लिए जाना पड़ेगा। एक बार और जाऊँगी तो 2-3 आइटम और उठा के ले आऊँगी। और जिस तरीके से पहले मनी बैंक में जो पैसे थे वो मैंने डाल दिए, छोटे मोटे 10-20 रुपए जो होते हैं ना वो कभी कभी लगते हैं ना, तो इसके लिए मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। और फिर यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक वाले हैं सारे इसमें आ गए, तो सोचो कितना स्पेशियस है ये। बड़े बड़े क्लोथ पिन थे सारे 20 काउंटर पे और पहले के भी प्लास्टिक थे वो सब डाल दिए। फिर ये एक मेरे पास चॉकलेट का बॉक्स है तो इसमें स्टील वाले डाल दिए। स्टोरेज बॉक्सेस को ना अलग अलग जगह पे रखा है ताकि कंफर्टेबल भी रहे और हैंडी भी रहे। वैसे स्टील वाला ना सिर्फ जो अपना गैलरी का जो रॉड है ना उसके ऊपर लगता है। हे यूट्यूब फैमिली, बहुत चीज़ें हैं जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। इनफैक्ट मैं मॉर्निंग 8 बजे से पूरा क्लीनिंग काम करने में लगी हुई हूँ। पूरा हॉल साफ़ किया, डस्टिंग का पूरा काम किया, इधर सोफ़ा क्लीन किया। उसके बाद हाँ ये अच्छा ठीक है ये देखो मैं किटकैट लेके बैठी हूँ। और फिर वो किचन वगैरह सब साफ़ हो गया। डस्टिंग का जितना काम है मैक्सिमम हो गया मेरा। सिंक के नीचे का जो भी एरिया है वो भी क्लीन करके सब ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। 30 रुपीज़ में बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है। मनी सेविंग पर्पज़ से बहुत ही अच्छा है। अगर भाई मैं सोचती हूँ ना कभी कभी कि अपना घर होगा तो चीज़ें अलग टाइप से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी रेंटेड है, शिफ्टिंग कभी ना कभी होते ही रहता है, कभी 3 साल पे 4 साल पे, तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल 30 रुपीज़ में बुरा नहीं है यार, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा क्वालिटी का तो फ़र्क पड़ता है। अगर वही चीज़ मैं डीमार्ट में लेने जाऊँगी तो 30 का 100 लग जाएगा। इन शॉर्ट जो मैंने 900 का लिया है जितना भी स्टोरेज, वो अगर मैं डीमार्ट में खरीदती ऑनेस्टली स्पीकिंग 3000 से कम में नहीं होता। खैर कोई नहीं। खाना नहाने के बाद आज मैं और जीतू साथ में नहाए हैं क्योंकि टाइम नहीं था। 2 बजे अनीता आने वाली थी तो मेरा टारगेट होता है कि 2 बजे तक किचन का काम निपटा दूँ, बट फिर भी नहीं हो पाया। तो एक ही टाइम पे मैं भी किचन में एंटर करी खाना बनाने के लिए और अनीता भी आ गई। जीतू को भी भूख लगी थी तो एक तरफ अनीता बर्तन धो रही थी, एक तरफ मैं रोटी भुजिया बना रही थी, एक तरफ मैं जीतू को पनीर पराठा बना दिया था पहले ही, और एक तरफ उसको स्टूव पे बिठा के पनीर पराठा खिलाया, जो कि मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन को सेट करने तक का टाइम नहीं था मेरे पास। खैर कोई नहीं। तो अभी फ़िलहाल क्रिकेट जा रहे एंजॉय करने में। और जीतू रोहित अभी खाना खाने नहीं आया, 3:30 हो गया है। उनका ना शेड्यूल समझ में नहीं आता है, मेरे समझ के बाहर। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी चॉकलेट खाने की, तो चलो आज वो इच्छा पूरी कर ली जा रही है। बेटे के साथ में माँ बेटे दोनों मिलकर चॉकलेट खा रहे हैं। एक्चुअली जीतू वो सब कुछ खाता है जो उसके माँ बाप खाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसे पसंद आता ही है। वो देखता है, फिर नोटिस करता है, फिर खा लेता है, ऐसा है। तो यहाँ जीतू को भी मैं चॉकलेट खिला रही हूँ, उसको पसंद आता है, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बिस्किट वगैरह सब कुछ, बट मैं उसको डेली बेसिस पे नहीं देती हूँ, नहीं तो आदत लग जाएगी तो मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। रोहित 4 बजे खाना खाने आए, खा कर गया, तो मैंने जीतू को सुला दिया और मैंने किया एडिटिंग।
और कब आँख लग गई पता नहीं चला। 6 बजे उठी तो जीतू भी साथ में उठ गया, तो उसको भूख लगी होती तो उसको मैं खाना खिलाने के लिए लेके आ गई बाहर गैलरी में। और ना मेरी चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही थी। ऐसा सिचुएशन होता है ना कि मैं अपने लिए चाय बनाऊँ या खाना खिलाऊँ। खैर कोई नहीं, यहाँ मेरे जीतू को खाना खिला रही हूँ, बट वो उगल दे रहा है, तो मैं सोची चलो जा रही हूँ हॉल में खाना खिला दूँगी, वो बॉल खेलेगा, खेलते खेलते खिला दूँगी। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। पसंद आता हो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय।